स्वागत है दोस्तों आपका एटीएन न्यूज चैनल पर। आज 8 सितंबर मंगलवार का दिन। तो चलिए जाने आज के मुख्य अपडेट्स क्या क्या हैं। पोस्ट ऑफिस में कर सकेंगे पैन कार्ड से लेकर डीएल तक के लिए अप्लाई। डीएल मींस ड्राइवरी लाइसेंस। अब लोगों को ड्राइवरी लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर राशन कार्ड बनवाने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। भारतीय डाक ने अपने चुनिंदा डाकघरों में इस तरह की सुविधा को शुरू किया है। लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज डिवीजन के 10 पोस्ट ऑफिस में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जा रहे हैं। इसकी मदद से लोगों के सारे काम पोस्ट ऑफिस में हो जाएंगे और इनको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। साथ ही अगली खबर है, फल सब्जी उत्पादन में भारत ने बनाया रिकॉर्ड। बागवानी ने बढ़ाई किसानों की कमाई। मोदी सरकार ने साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए अपने टारगेट को हासिल करने में लगातार कामयाब हो रहे हैं। उत्पादन, फूड प्रोसेसिंग और फूड सप्लाई चेन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश में कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है। खेती किसानी का बागवानी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके एक्सपोर्ट का असर सीधे किसानों की जेब पर पड़ता है। और अगर बागवानी में एक्सपोर्ट की बात करें तो पिछले 5 सालों के दौरान 39.5 मिलियन टन के इजाफे के साथ बागवानी उत्पादन अब तक के हाई रिकॉर्ड 320.48 मिलियन तक पहुंच गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है, कूड़े के बदले में बांटा जा रहा है गरीबों को फ्री चावल, तेल, साबुन। जाने इस योजना के बारे में कुछ। कोरोना संकट में लोगों की मदद करने के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने एक नई स्कीम की शुरुआत की है। नई योजना के तहत कूड़ा जमा करने के बदले इन लोगों को मुफ्त राशन और अन्य जरूरी चीजें दी जाएगी। साथ ही अगली खबर है, ताजमहल के दीदार का इंतजार हुआ खत्म। जाने इस दिन से खुलेंगे ताज और किले के द्वार। दरअसल अब आम पर्यटकों के लिए आगरा का ताजमहल और आगरा का किला जल्द खुलने वाला है। बता दें कि कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते 21 मार्च से ताजमहल और यहाँ के किलों को पर्यटकों के लिए बंद करने का आदेश दिए गए थे, लेकिन 6 माह बाद अब फिर ताजमहल को निहार सकेंगे। इस बात की जानकारी सोमवार यानी 7 सितंबर को आगरा के जिला अधिकारी प्रभु एन सिंह ने दी है। उन्होंने कहा है कि ताजमहल और किला को फिर से खोलने के आदेश दिए जा चुके हैं। 21 सितंबर से आगरा आने वाले पर्यटक ताज और यहाँ स्थित दूसरे पर्यटन स्थल का भी भ्रमण कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर है, पीएम मोदी ने शुरू किया तीसरा राष्ट्रीय पोषण माह 2020 अभियान। जाने कैंपेन के बारे में कुछ। भारत में कुपोषण की समस्या काफी गंभीर स्थिति में है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के मुताबिक भारत के 38% बच्चों की लंबाई कम है। वहीं 21% बच्चों का वजन उनकी लंबाई के अनुपात में भी काफी कम है, जबकि 35% से ज्यादा बच्चों का वजन कम है। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए पीएम मोदी ने 2018 में पोषण अभियान शुरू किया था। इसी क्रम में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आज तीसरे राष्ट्रीय पोषण माह 2020 की शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी ने हर भारतीय से देश को कुपोषण से निजात दिलाने में योगदान की भी अपील की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर एजुकेशन से संबंधित है। स्कूल फीस पर राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला। इतनी ही फीस ले सकेंगे स्कूल। जाने इसके बारे में। कोरोना काल में निजी स्कूलों को फीस वसूली के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने निजी स्कूल संचालकों को एक बड़ी राहत देते हुए कहा है कि वे अपनी टोटल फीस का 70% पेरेंट्स से 3 किस्तों में चार्ज कर सकते हैं। वहीं अगर कोई पेरेंट्स यह फीस नहीं दे सकता है तो स्टूडेंट को दी जा रही ऑनलाइन क्लासेस रोकी जा सकती है, लेकिन उसका नाम स्कूल से नहीं काटा जाएगा। साथ ही नो स्कूल नो फीस के मुद्दे को लेकर संयुक्त अभिभावक समिति को भी कोर्ट ने पक्ष बनाकर लिया है। साथ ही यह खबर है कि किसानों के लिए सरकार लेकर आई मुनाफे वाली कमाई योजना। मिलेगी 80% सब्सिडी। सरकार हमेशा से किसानों की कमाई को बढ़ाने के लिए नई नई स्कीमें लाती रही है ताकि उन पर आर्थिक बोझ न पड़े। किसान सम्मान निधि से लेकर कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके जरिए किसान भाई खेती के अलावा भी अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं। अब सरकार किसानों की कमाई को बढ़ाने के लिए फार्म मशीनरी बैंक के तौर पे एक योजना लेकर के आई है, जिसके अपनी खेती करने के साथ ही दूसरों की मदद भी कर सकेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश को मिला अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। चीन छोड़कर भारत आई एप्पल की 8 फैक्ट्रियां। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चीन के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक कदम को अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन दिया है। उन्होंने
उन्होंने कहा है कि जब लद्दाख में चीन के साथ तनाव पैदा हुआ तो हमारे पीएम मजबूती से खड़े रहे और यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अपनी संपूर्णता और क्षेत्रीय अखंडता से कभी कोई समझौता नहीं करेगा। भारत के इस साहसिक रूप को विश्व स्तर पर अमेरिका, ब्रिटेन और जापान का साथ मिला है। अब अगली खबर सुशांत सिंह राजपूत से है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन और डॉक्टर तरुण कुमार पर दर्ज कराया धोखाधड़ी का। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सोमवार को एक बार फिर रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर पहुंची। एनसीबी ऑफिस में आज रिया से दूसरे दिन की पूछताछ की गई। एनसीबी के उप महानिदेशक मुधा जैन ने बताया कि दिन भर चली पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को उनके घर वापस भेज दिया गया है। मंगलवार को फिर उनसे पूछताछ की जाएगी। यही दूसरी ओर रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन प्रियंका सिंह और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के डॉक्टर तरुण कुमार समेत अन्य लोगों के खिलाफ फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन बनाने का केस दर्ज कराया है। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने धोखाधड़ी, एनडीपीएस एक्ट और टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइंस 2020 के खिलाफ केस दर्ज कराया है। रिया चक्रवर्ती के वकील मनीष सिंह के अनुसार 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत को उनकी बहन प्रियंका सिंह ने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के डॉक्टर तरुण कुमार से फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन बनाया था। अब अगली खबर मौसम से संबंधित है। अगले हफ्ते देश के कई हिस्सों में फिर भारी बारिश के आसार। खरीफ की फसल के लिए अच्छी खबर है। आगामी 24 घंटों का मौसम पूर्वानुमान। अगले 24 घंटे के दौरान केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के आंतरिक क्षेत्रों, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा और मराठवाड़ा तथा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात के सौराष्ट्र और पूर्वी क्षेत्रों तथा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बौछारें गिर सकती है। साथ ही राजधानी दिल्ली, एनसीआर समेत देश के बाकी हिस्सों में मानसून की सुस्ती और तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो आज तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।